आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन दीप क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप चौथा होगा और वीडियो भी चौथा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यकीन मानिए कि आप लोगों को 100% जब हम पूरा SI सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा देंगे यानी साधारण ब्याज, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए चौथा टाइप का क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग भी वीडियो को रोक करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। फार्मूला हम आप लोगों को लिखा दिए हैं, कौन फार्मूला कहाँ लगता है उसके बारे में भी हम 3 वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं और चौथा वीडियो है, चौथा टाइप चालू होगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है और जो पूछेगा उस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है और वह हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग इसको पहले लिख लीजिएगा क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले देखें, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज पर, यानी रेट दे दिया है हमको 3%, लिखते चलेंगे। और रेट दे दिया है, दर दे दिया है 3% और समय दे दिया हुआ है, टाइम दे दिया है 10 वर्ष दे दिया है। और इसमें हमको अमाउंट दिया है और मूलधन पूछ लिया है, यानी मिश्रधन दिया है और मूलधन पूछा है। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, इंग्लिश में मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, 650 दिया हुआ है। मिश्रधन जानते हैं दोस्तों क्या क्या चीज मिलाने से होता है, प्रिंसिपल को और ब्याज को, यानी मूलधन को और ब्याज को मिला देने से क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो मिश्रधन बराबर आप लोग को हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं, पिछली वीडियो में जाकर के वहां से जरूर देखिएगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक, तो चलिए हम पहले बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद में ट्रिक से बता देंगे, शॉर्टकट में बता देंगे। तो मिश्रधन बराबर, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं और ब्याज को SI कहते हैं। ठीक, तो अमाउंट बराबर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T, यानी मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में क्या होता है, 100 होता है। हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। इसमें भी P है और इसमें भी P है, तो एक P क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तब ना P में P से गुना होगा, P में 1 से गुना होगा तो 1P हो जाएगा P, और प्लस है, प्लस लिख देंगे। R गुने T बच जाएगा इधर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बटे अमाउंट। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, सूत्र पहले समझ लीजिए। अभी हो जाएगा P नहीं होगा, P यहाँ लिखेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा P, पोस्ट घेर देंगे इसमें और 100, और ये प्लस अलग है, क्या है, प्लस अलग है, 1 और प्लस अलग है, तो इसका क्या होगा, LCM लेंगे तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो LCM क्या हो जाएगा, 100। तो 100 में 1 से गुना होगा, 100 मतलब कटेगा, 100 में फिर 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे इसमें भागा दिए और फिर जो है मरतबे 100 मरतबे कट रहा है, 100 से गुना कर दिए, प्लस R कितना दिया हुआ है, दर यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 लिख देंगे, गुने टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10, यहाँ 10 लिख देंगे, पोस्ट को बंद कीजिए और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कितना दिया हुआ है, अमाउंट 650 दिया हुआ है, 650 बराबर प्रिंसिपल, और इसको जोड़ लीजिए 100 प्लस। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 गुने 10 करिएगा, 30 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 650 बराबर P कितना हो जाएगा, 130, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 650 बराबर P क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, कोष्ट गुना 13/10 लिख दीजिए, कोष्ट टूटेगा, गुना हो जाएगा,
इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या बराबर के इस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा 650, और इस साइड आएगा तो भागा हो गया तो गुना उलट जाएगा, फिर तो 10 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 पचे 65 50 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 50 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा का विधि से। इसी पर दूसरा विधि हम आप लोगों को बताते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। तो चलिए हम दूसरा का विधि से सोल्व करते हैं इसको। देखिए मिश्रधन दिया हुआ है 650, मूलधन क्या कर लेंगे हम 100 मान लेंगे। मूलधन क्या हुआ हम 100 यहाँ मान लिया, 100 माना मूलधन, प्लस ब्याज क्या होता है ब्याज आर गुने टी, यानी एस आई का मतलब पी गुने आर गुने टी। तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया और बचा इधर कितना आर गुने टी, इसको और इसको आर गुने टी, एस आई बराबर आर गुने टी होता है। तो आर का जगह पर कितना रख लेंगे 3 रख लेंगे, गुने आर यहाँ पी हो जाएगा और यहाँ एस आई हो जाएगा। तो एस आई और आर गुने टी कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। तो यहाँ मूलधन क्या दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है 650 बराबर या 100 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और टोटल क्या हो जाएगा 650 बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा 3 गुने 10 कर लीजिए, सॉरी 10 गुना 3 प्रतिशत कर लीजिए, कितना हो जाएगा या 10 या 30% ही हो जाएगा। 100 ये कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। 130% का मान कितना दिया हुआ है 650, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% के यहाँ से मान निकाल लीजिए। कितना दिया हुआ है 650 है मिश्रधन दिया हुआ 650 बट्टा में 130 गुने 100 कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 13 से काटिए 50 बार में कट जाएगा, 13 5 65 जीरो बैठा दीजिए, और 100% का मान आपका क्या निकल के आ गया 50 गुने 10 बराबर कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, यह टाइप 5वां हो जाएगा। तीसरा नंबर वीडियो में भी कुछ चौथा टाइप का सवाल बना हुआ था, तो यह टाइप 5वां हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद में आप हल कीजिएगा। सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 3 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सेम फार्मूला वही होगा, और अनुपात और समानुपात आपने पहले से पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए हम अनुपात और समानुपात का भी वीडियो बनाएंगे। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होता है, चलिए उसका चर्चा हम लोग जब अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसमें करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद है, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर ये दोनों टाइम दिया हुआ है। अनुपात का मतलब जानते हैं, देखिए सिंबल पहले देखिए। अनुपात का मतलब होता है क्या, इधर अंक दे दीजिएगा, जैसे कि इधर 3 वर्ष टाइम 3 दे दे रहा है, इधर भी टाइम क्या दे दे रहा है 6 वर्ष दे रहा है। ये ना वो यहाँ वर्ष लिख लीजिए वर्ष, और अनुपात को बीच में कर लीजिए, अनुपात नहीं होता है, यही संकेत अनुपात का होता है। तो ये आपको 2 टाइम दिया हुआ है, आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर होता है क्या, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में क्या होता है 100 होता है। ठीक होता है फार्मूला। तो यह फार्मूला हम यहाँ 2 लिखेंगे तब हमारा अनुपात निकलेगा। देखिए यह फार्मूला को यहाँ लिख दीजिए, P गुने R गुने T
अब बट्टा में 100 अनुपात का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। और इसी फार्मूला को साधारण ब्याजों का अनुपात यहाँ ऐसा ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फार्मूला को लिख दीजिए P गुने R गुने T बट्टा में 100। ठीक, एकदम हल्का सवाल है, चुटकी में बना दीजिएगा आज के बाद से आप। देखिए P गुने R गुने T आपका कितना दिया हुआ है 3 वर्ष बट्टा 100 लिखिए यहाँ, अनुपात P गुने R गुने T कितना दिया हुआ है 6 वर्ष बट्टा 100 लिखिए। देखिए दोस्तों, अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। इसे P/Q के रूप में भी आप लिख सकते हैं, इसको बट्टा, इसके बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात का मतलब ही बट्टा होता है। तो AP से EP कट जाएगा, AR से ER कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचा इधर 3 और 6, 3 एकम 3 3 दूना 6। आपका SI क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:2। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं और आप लोग उसको बनाइएगा। उसके बाद हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप लोग हल कीजिएगा। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको आप लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। तो क्या हो गया, या इसको सॉल्व कीजिएगा, कर दिए, बता दिए हैं, उस पर यह आप लोग 2 क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं छठा नंबर, टाइप छठा होगा अब हम लोगों का इसके बाद वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वह क्वेश्चन क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, कह क्या रहा है। टाइप 6 होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। किसी धन राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल मैंने धन राशि नहीं दिया गया है, तो यहाँ मान लेंगे हम कि प्रिंसिपल क्या हो गया। यहाँ लिखेंगे P बराबर 100 माना। ठीक, और रेट दे दिया है किसी धन राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है हमें, 4 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है, 4 वर्ष यानी टाइम दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष। उस ब्याज उस राशि का 1/5 भाग है, यानी किसका, प्रिंसिपल का 1/5 भाग है कथी, उसका साधारण ब्याज SI कितना है, प्रिंसिपल का 1/5 भाग। प्रिंसिपल हमने कितना माना है 100 का कितना है 1/5 भाग है। और हमें ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, R को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल कर लेंगे। तो SI कितना निकल जाएगा, 5 से कम 5 और 5 20 बचे 100, 20 से इसमें गुना होगा 20 आ जाएगा, यानी SI 20 आ जाएगा। तो रेट बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप लोग बताइए, SI गुने 100 होता है बटा P गुने क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी वीडियो में किया है, लेकिन यहाँ आकर के जो प्रिंसिपल का SI दिया हुआ है 1/5 भाग, प्रिंसिपल जो हमने माना है उसका 1/5 दिया हुआ है, क्या दिया, साधारण ब्याज उस राशि का, यानी साधारण ब्याज जो है SI इस राशि का जो प्रिंसिपल हमने माना है उसका 1/5 भाग दिया, 1/5 भाग निकाला हमने, तो SI कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, रेट निकालना है हमको, रेट SI कितना आ गया है 20 आया है, गुने 100 कर देंगे। अब प्रिंसिपल हमने कितना माना है 100 माना है, गुने T कितना है, टाइम 4 वर्ष है। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 4 एकम 4 है, 4 बचे
20 यानी 5% आपका वार्षिक दर आ जाएगा। आंसर हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए और प्रयास कीजिए आप बनाने का। छठा नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आज उपस्थित हो रहे हैं। देखिए तो छठा नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम नंबर देना भूल जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 10 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी दर ज्ञात करने के लिए करा, सेम क्वेश्चन वही है। चलिए इसको हम बना देते हैं, इसके बाद एक इस पर क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा इसको। देखिए प्रिंसिपल यहाँ अपने से मान लेना है। ऐसा स्थिति में ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको ध्यान में रखिए, इसको पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो दिमाग में बढ़ जाएगा कि यह पूछ क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो 10 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर। देखिए मूलधन नहीं दिया है ना, तो इसको हम मान लेंगे। यदि मूलधन दिया रहेगा, यदि यहाँ 500 दे देता तो हम इसका इतना प्रतिशत निकालते तो 10 वर्ष समय और इसका रेट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन मूलधन नहीं दिया है तो वहाँ हम लोग 100 मान लेंगे, और दिया रहेगा तो उसका उतना बटे इतना भाग निकाल के उसका हम दर निकाल लेंगे। तो चलिए मूलधन नहीं दिया है इसमें भी, तो यहाँ हम मूलधन बराबर 100, यहाँ 100 लिखिएगा, पोस्ट में लिख दीजिएगा माना, ठीक है। और आपका टाइम दे दिया है कितना, 10 वर्ष टाइम दिया है, 10 वर्ष। और साधारण ब्याज मूलधन का 2, यानी साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 हो गया है। जो एसआई है वो मूलधन का, मूलधन कितने माना है हमने, 100 माना है, इसका कितना हो गया, 2/5 हो गया है, ठीक। तो इसको काट लीजिए, 5 एकम 5 और 20 25 100, यानी एसआई कितना आ जाएगा, एसआई बराबर 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, एसआई बराबर 40 आ जाएगा। तो हमको रेट निकालना है, यहाँ रेट वाला फॉर्मूला लगाइए, आप लोग याद होगा आप लोगों को, एसआई गुने 100, अब बट्टा क्या कर दीजिएगा, पी गुने टी कर दीजिएगा, आपका रेट निकल के आ जाएगा। एसआई कितना आया, 40 आया, 40 लिख दीजिए, यहाँ गुने 100 कर दीजिए, और बट्टा में कितना आ जाएगा, पी गुने टी है, पी कितना है, पी कितना माने हैं, 100 माने हैं, 100 लिख दीजिए, और टी कितना है, 10 वर्ष है, 10 से 100 से 100 कटेगा, 10 से इसको काटिए 40 को, 4 बार में कटेगा, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर 4% आ जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, वह आप लोग बनाइएगा। और तो यह 7वां नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पर है, सेम उसी तरह बनाना है। इसको हम आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देते हैं, और इसको हम अगले वीडियो में, जो 5वां वीडियो हम लोगों को बनेगा उसमें हम सोल्व कर देंगे, क्योंकि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व करके आप लोग आंसर दीजिएगा। सेम उसी प्रकार बनाना है। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।